अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंग्लिश से। इंग्लिश इंशाल्लाह जो है बेसिक से लेकर एडवांस तक हम कोशिश करेंगे कि सारी इंग्लिश कवर कर लें, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो ज़्यादातर टेस्टों में आते हैं। उससे पहले आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि मेरे अगर बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड अगर हो तो उसको बराए मेहरबानी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, इंग्लिश में सबसे पहले हम क्या कवर करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम लेटर्स कवर करेंगे। लेटर्स आपको पता है कि अल्फ़ाबेट में जो सिंबल्स होते हैं उनको हम लेटर कहा करते हैं, जैसे ए होता है, बी होता है, सी होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास जो जेड तक होते हैं टोटल 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं। कितने? 26। उसके बाद इनको जो टाइप्स में डिवाइड किया गया है वो दो टाइप्स होते हैं इनके। एक होता है कैपिटल लेटर्स जिनको हम ब्लॉक लेटर्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास स्मॉल लेटर्स जिनको हम स्मॉल लेटर्स ही कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गए हमारे पास दो टाइप्स इनके। तो टाइप्स होते हैं, इनको लिखने का तरीका मोस्टली हमारे जब फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है कि राइट इनटू द कैपिटल लेटर्स वगैरह लिखा होता है ना, तो या ब्लॉक लेटर्स लिखा होता, तो वहाँ पर आपने जो है ये अल्फाज यूज़ करने। और स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं? स्मॉल लेटर्स जिस तरह से ए फॉर एप्पल हो गया, बी फॉर बुक हो गया, और सी फॉर कैट हो गया, इस तरह से हमारे पास जेड तक होते हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो हमारे पास जो इनकी पार्ट्स की बात करें तो ये जो हमारे लेटर्स हैं इनको असल में दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ना। एक हमारे पास होता है आपको तो पता होगा, जैसे कि एक होता है हमारे पास वॉवेल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है जी। वॉवेल और कॉन्सोनेंट। सबसे पहले वॉवेल की बात करें तो वॉवेल हमारे पास ए, ई, आई, ओ और यू जो होता है, ये हमारे पास जो होते हैं वॉवेल होते हैं। तो इस तरह के ये अल्फाज जो होते हैं हमारे पास वॉवेल होते हैं, और इनके अलावा जो भी सारे लेटर्स हो गए वो हमारे पास कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, ठीक है जी। इनके अलावा जो भी होंगे सारे वो कॉन्सोनेंट होंगे। उसके अलावा अगर बात करें तो लेटर्स मिलके हमारे पास एक वर्ड बनाते हैं। वर्ड किस तरह से होता है? वर्ड देखें, जैसे हम कहते हैं CAT, तो इसमें हमारे पास कितने लेटर्स हो गए? CAT, 3 लेटर्स हो गए, तो 3 लेटर्स ने मिलकर एक हमारे पास वर्ड बना दिया, ठीक है जी। उसके अलावा अगर बात करें हमारे पास यहाँ पर देखें इंग्लिश है, हमारे पास एक अल्फाज है, ठीक है जी, लफ्ज़ है। तो ENGLISH, इस तरह से मुख्तलिफ लेटर्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं। तो लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड बनाते हैं। अच्छा, वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? वर्ड्स मिलके बनाते हैं हमारे पास सेंटेंस। सेंटेंस जैसे हम जुमला भी कहते हैं। अच्छा, मोस्टली होता क्या है कि ग्रामर जो हमारी स्टार्ट होती है तो वर्ड तक इतनी ख़ास ग्रामर की कोई अहमियत नहीं होती, इसमें जो चीज़ें हैं वैसी की हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें हमारे पास ग्रामर की इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर, उनकी जो जोड़जक होती है, उनकी सारी चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं कि हम किस तरह से बनाते हैं। सो सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है, उसको कैसे पढ़ा जाए, ग्रामर की कितनी अहमियत है इसमें, इसको हम कवर करने जा रहे हैं। इसके अलावा देखें कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस की सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लें तो एन अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच शोज़ अ कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। देखें, कोई भी तरतीब दिया हुआ अल्फाज का मजमुआ जो कि मुकम्मल माना दे या कोई सेंस निकाले तो उसे हम सेंटेंस कहा करते हैं, ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर जो हमारे पास एक पहला एग्जांपल है, शी इज़ अ गुड गर्ल, कि वो एक अच्छी लड़की है। उसके अलावा यू विल स्पीक इंग्लिश सून, आप बहुत जल्दी जो इंग्लिश बोल पाएंगे। उसके अलावा इट इज़ ईजी टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेज़ी बोलना आसान है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? एग्जांपल्स हो गए सेंटेंस के। सेंटेंस याद रख लें कि एक मजमुआ होता है, एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि मुकम्मल माना देता है, तो उसे हम सेंटेंस कहा करते हैं। अगर इसके अलावा आपके जो आज की क्यूरी होगी, अच्छा उसके अलावा एक चीज़ और होगी कि आज की आपकी एक्सरसाइज होगी कि आपने 5 सेंटेंसेस बनाने हैं और उसकी मीनिंग भी लिखनी है। 5 सेंटेंसेस बनाएं अपने से और उसकी मीनिंग लिखें और कमेंट्स में लिख दें। थैंक्स सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।